जय हिंद गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गाइस हम सभी को पता है कि यहाँ पर क्लास 12th मैथमेटिक्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज पर डिस्कशन चल रहा था और उसमें कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए थे। रेस्ट ऑफ द पार्ट अब इसमें कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन होगा। बाकी बचे पार्ट पर हम इसके बाद वाले वीडियोस में बात कर लेंगे। सो गाइस, आइए शुरुआत करते हैं। तो जो क्वेश्चंस इसके पहले छोड़े गए हैं वो हमने देखे हैं, उनमें कुछ खास कैलकुलेशंस नहीं करनी होती हैं। एक्चुअली कुछ खास मैनिपुलेशन नहीं करना होता, कैलकुलेशन तो सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 बिना देरी के। इसमें कह रहा है कि tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ओके, तो कह रहा है कि ऐसा प्रूफ करो, ऊपर लिख दिया हमने, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, हाँ अच्छा लगता है जब इन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, वैसे तो ये देखा जाता है एक फार्मूले का ही छोटा सा मैनिपुलेटेड पार्ट कह सकते हैं, फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखिएगा आपकी समझ आ जाएगा। ये प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते थे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अगर डायरेक्ट लेकर हम सॉल्व करते तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए हमने पहले आपको फॉर्मूला बता दिया है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसमें हमने लिख दिया वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 सॉरी यहाँ पर थीटा है। ओके, एक्स भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, कुछ भी। एक्स गलती से निकल गया, लेकिन थीटा हमने यहाँ पर इसे बाद में चेंज कर दिया था। सो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 2 tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ओके, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब हम इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे और ऐसा प्रूफ कर देंगे। तो ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला हुआ। क्या हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। उधर जो 2 लिखा था गुणे में, उधर इधर आ गया भाग में। इसे हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, आप कुछ भी कह लीजिए, इसे एक्सप्रेशन 1 कह दीजिए, कुछ भी। इसका यूज हम आगे करने वाले हैं। ओके, तो देखिए इधर अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले रहे हैं tan इनवर्स रूट एक्स। चूँकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, यानी यहाँ पर जो थीटा है उसका इधर थीटा स्क्वायर हो रहा है। ठीक वैसे ही tan इनवर्स रूट एक्स है, उसका इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर। बस इतनी सी बात है और क्वेश्चन कंप्लीट। तो देखिए कैसे है। तो tan इनवर्स रूट एक्स क्या लिखा जा सकता है, इस समीकरण को देखिए, जहाँ थीटा है वहाँ आप रूट एक्स कर दीजिए, रूट एक्स कर दीजिए। समझ गए आप? समीकरण 1 का सहारा लीजिए। tan इनवर्स थीटा को समीकरण 1 ने ऐसे लिखा है, तो आप tan इनवर्स रूट एक्स को ऐसे लिख दीजिए। बस आगे क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा, नीचे भी रूट एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा, ये बच जाएगा। तो ये तो राइट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये बहुत ही आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। आसान क्या कठिन ये भी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया है। ओके, तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, इन दोनों को इक्वेट कीजिए, मतलब इक्वल करके दिखाइए, यानी प्रूफ कीजिए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, हमें आसान लगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करते हुए। आप अगर राइट हैंड साइड से कंफर्टेबल हैं तो राइट हैंड साइड ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ पर 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इतना दिया गया है। ओके, तो क्या होना है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हमें जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है 9/4 लाना है, तो उसके हिसाब से हम लेफ्ट हैंड साइड में 9/4 को कॉमन ले रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा हुआ है, 9/4 को कॉमन ले लिया है। तो जब 9/4 यहाँ से कॉमन जाएगा तो ऊपर पाई बचेगा, नीचे 2 बचेगा, क्योंकि 8 था, 2 बच गया। ओके, अब 9/4 चला गया, ये बच गया। कॉमन लेना आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो उस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और जो ये अंदर में लिखा हुआ है π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, इसे क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3। एनी प्रॉब्लम? सो यहाँ पर देखिए π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को हमने कॉस इनवर्स 1/3 लिख दिया। किस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आप चाहे यहाँ पर एक्स करिए, थीटा करिए, टी करिए, ए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने 1/3 डायरेक्टली लिख दिया है।
बस दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे ज़रा। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, 9/4 तो शुरुआत में चाहिए, राइट हैंड साइड में मिल गया, हम खुश हैं। लेकिन मैं साइन इनवर्स 2√2/3 चाहिए। क्या है यहाँ पर नहीं है, तो इसे हम बदलेंगे, बदलते चले जाएंगे और फाइनली हमें यही मिल जाएगा। यही हमने किया हुआ है, आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसे हम थीटा मान लेंगे, मान लिया। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है। ये तो आप सभी जानते हैं शुरुआती वीडियोज़ में। तो इस कंडीशन में जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है, तो क्या हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई तो साइन थीटा की वैल्यू क्या किसके इक्वल होगी, इक्वल टू √1 - sin स्क्वायर थीटा। सॉरी, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो √1 - cos स्क्वायर थीटा होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/9 हो जाएगी। लिख दिया, इक्वल का साइन लगा दिया और अंदर को सॉल्व कर लिया, तो अंदर में आ गया √8/9, मतलब रूट के अंदर में क्या आ गया, 8/9। अब 8 का जब रूट होता है तो उसे हम लिख सकते हैं 2√2। उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे जानते हैं ना, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते हैं तो फिर भी बता दे रहे हैं। अंडर रूट, ये 8 लगा हुआ है, अरे थोड़ा ढंग से लिख दें, √8 लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। ज़रा ध्यान से देखिए, अंदर में 2² × 2 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में भी जो स्क्वायर होता है उससे हम बाहर एज इट इज़ निकाल सकते हैं, और जिसकी घात 2 ना होकर कुछ और होती है, ठीक है, उसे हम फिर चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही है, इसकी घात 1 है, इसलिए बाहर नहीं आ सकता है। अगर इसकी भी घात 2 होती तो बाहर आ जाता। ठीक है, चलिए इतनी बात आप समझ गए, √8 को हमने कैसे 2√2 लिख दिया है। ठीक है, बात समझ गए। तो ये आ गया 2√2/3। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो साइन थीटा की वैल्यू फाइनली हमें क्या मिल गई, 2√2/3। इसका क्या मतलब है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि सामने हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने थीटा को क्या माना था, ऊपर देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 माना था, मतलब इसको हमने थीटा माना था, और थीटा की वैल्यू निकल कर के आई है लास्ट में साइन इनवर्स 2√2/3। इसका मतलब क्या है, ये वही थीटा है, यानी ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। यानी कि कॉस इनवर्स 1/3 को हम साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अगर हम इसकी जगह पर ये लिख पा रहे हैं तो भैया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 नहीं आ गया, वही तो है राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया। आपको बात समझ आई? यही सारी बातें हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखी हुई हैं ताकि आप समझ लें। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकल आई, और ये जो हमने यहाँ पर उसे थीटा माना था, उसकी जगह पर हमने थीटा लिख दिया। लेकिन इसी थीटा को हमने मैनिपुलेट किया, दिमाग लगाया, मेहनत की, और यहाँ तक पहुँच गए। ये तो हमारा राइट हैंड साइड, और ये प्रूफ हो गया। सो गाइज प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली इसके पहले वाले में 9th और 12th आपको बता दिया गया, क्योंकि 12th काफ़ी छोटा था, हमने सोचा उसी से पहले निपट लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, जब हम इंटरमीडिएट में इसकी पढ़ाई कर रहे थे तो इसे कम से कम 2-3 बार सॉल्व किया होगा, तब जाकर सॉल्व कर पाए, और अब जाकर अच्छे से समझ पाए हैं कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें कॉट इनवर्स √1 + sin x प्लस √1 - sin x बाई √1 + sin x माइनस √1 - sin x इज इक्वल टू x/2 प्रूफ करना है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले लेना हमारे लिए ऐसा ठीक नहीं था, क्योंकि वैसा करने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाती। इसलिए हमने सबसे पहले अंदर का जो मटेरियल है उससे ही सॉल्व कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है ताकि आसान पड़ जाए, और आपको रिकमेंड कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आप भी इसी मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, तो आइए गाइस देखते हैं। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड में हमें रूट में 1 + sin x दिया गया है, तो इसकी वैल्यू को सोचिए, थोड़ा सा सोचिए, हमारी बात को ज़रा ध्यान से सुनिए कि कॉट इनवर्स है इधर, और इधर x/2 लाना है। तो सोचिए कि अगर इधर कॉट इनवर्स है तो इसके अंदर में अगर हम कॉट x/2 बना लें, तब तो भैया हमारी बात बन जाएगी, है ना।
कॉट एक्स बाई टू बना लें तो हमारी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर सोचा है, इसी आधार पर हमने अंदर में चेंजिंग की है, वरना अंदर में चेंजिंग हम कर ही नहीं सकते थे। ये चेंजिंग हमने इसी आधार पर की ताकि अंदर में कॉट एक्स बाई टू बन जाए, और बन गया लास्ट में। देखिए कैसे, हमने रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स लिया, रूट ऑफ साइन एक्स। अच्छा एक बात और बता दें कि न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हमें अंदर में कॉट बनाना है तो न्यूमरेटर में क्या लाना होगा, कॉस, और डिनोमिनेटर में साइन। यही सोचकर हमने सॉल्व किया है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो मतलब देखिए अंदर वालों को हमने कैसे सॉल्व किया, देखिए बहुत आराम से अब आप समझ जाएंगे कि हमें भैया अंदर में कॉट बनाना है, एक्स बाई टू बनाना है, और कॉट बनाने के लिए न्यूमरेटर में कॉस बनाना है, डिनोमिनेटर में साइन बनाना है। तो न्यूमरेटर को ऐसे सॉल्व करना है कि ऊपर में कॉस बन जाए, और न्यूमरेटर को ऐसे सॉल्व करना है कि ऊपर में कॉस बन जाए, और डिनोमिनेटर को ऐसे सॉल्व करना है कि नीचे में साइन बन जाए। बस यही काम हमने किया है, और यही काम आप भी कीजिए। सुनिए देखिए कैसे, ये हमने नोट कर लिया ये वाली चीज़। अब देखिएगा, इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू। क्लास 11th की आइडेंटिटीज़ हैं, फार्मूले हैं, सब कुछ यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आप अच्छे से इनसे फैमिलियर हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और उसका भी अंडर रूट। तो स्क्वायर अंडर रूट जब एक साथ आ जाते हैं तो हट जाता है, तो बन जाता है cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। ओके, तो हमने रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली, ये। अब हम इसे ले लेते हैं, इसे भी ऐसे सॉल्व करना है कि ऊपर में हमें cos x मिलना चाहिए। तो देखिए इसे भी हमने 1 को क्या लिख दिया, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस का साइन लगा दिया है। अब cos यहाँ पर 2 cos x बाई टू साइन एक्स बाई टू। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर cos x बाई टू, b की जगह पर sin x बाई टू, a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब cos x बाई टू माइनस sin x बाई टू होल स्क्वायर। लग गया अंडर रूट, हट गए दोनों, रूट और स्क्वायर जब एक साथ आ जाते हैं तो हट जाते हैं, हट गया और हमें ये मिल गया। तो फाइनली हमने रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू क्या निकाल ली, cos x बाई टू। ओके, थोड़ा सा और समझ लीजिए यहाँ पर कि ये मिला तो क्या फ़ायदा हुआ। ऊपर में ये चीज़ लिखी हुई है प्लस ये चीज़ लिखी हुई है, तो ये जो ये चीज़ लिखी हुई है इसको हमने ऐसे बदल लिया और इसको हमने ऐसे बदल लिया। इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। ज़रा इन दोनों को जोड़िए तो साइन साइन कट जाएगा, ऊपर में 2 cos x बाई टू बन जाएगा। हा, अब बात समझ आई। यहाँ पर देखिए cos ही तो बनाना था और उसका आर्ग्यूमेंट भी हमें x बाई टू चाहिए था, वो तो हमें मिल गया। अब तो मज़ा ही आ गया। तो यही बात हमें नीचे भी सोचनी है, यही बात नीचे सोचनी है कि नीचे में sin x बाई टू बन जाए। कैसे, देखिए। तो सोचनी क्या है, आपने जो ऊपर मैनिपुलेशन किया है वही नीचे भी लागू हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेकर नोट कर लीजिए। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली है ये दोनों, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पर देखिए, तो कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय डिनोमिनेटर में क्या है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ पर देखिए आप, ये जो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स है उसकी वैल्यू हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे, डाल दिया। प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर रूट में 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू डालनी है, तो ये वाली रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू डालनी है, तो ये वाली वैल्यू उठाकर हमने यहाँ पर डाल दी। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, इसमें कह रहा है कि रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पर डाल दी। फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, हमने लगा दिया, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हमने यहाँ पर डाल दी। अब देखिए ज़रा कि ब्रैकेट में हमने सारी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि माइनस प्लस का कंफ्यूजन ना हो। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले नोट कर लिया, यहाँ पर प्लस है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, नोट कर लिया। लेकिन नीचे में पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही ओपन हो गया, बाद वाले ब्रैकेट में माइनस लगा हुआ है, बाद वाले ब्रैकेट के पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉस अंदर में प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये अंदर में माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। अब कटने पिटने वाली चीज़ें आप कैंसिल कर सकते हैं। साइन एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू से न्यूमरेटर में कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू से कैंसिल होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं बड़े आराम से।
अब जो चीज़ें बची हुई है देखिए ज़रा, cos x बाई टू cos x बाई टू जुड़कर 2 cos x बाई टू दे देंगे, लिख दिया हमने। नीचे sin x बाई टू जुड़कर हमें 2 sin x बाई टू दे देंगे, लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x बाई टू sin x बाई टू को क्या लिख सकते हैं, cot x बाई टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिया। अब हमने एक बात बोली थी भैया डायरेक्ट नहीं हट सकता है जब तक ये आर्ग्यूमेंट कॉट इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में लाई ना करे। तो कॉट इनवर्स का देखिए इधर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि दिस बिलोंग्स टू कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है भैया, कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। ओके गाइस, तो जरा देखिए यानी कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये इस ओपन इंटरवल के बीच कहीं ना कहीं लाई करना चाहिए, तभी जाकर हम इस चीज़ को कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएंगे और ये चीज़ बच जाएगी। ये बात हमने पहले की वीडियोस में बताई है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि x बिलोंग टू 0 to पाई बाई 4, यानी कि 0 और पाई बाई 4 के बीच की किसी वैल्यू के लिए ये चीज़ लागू होती है। ये यहाँ पर दिया होता है, बकवास नहीं है भैया, ये बकवास नहीं है, इसका मतलब है अपना। इसके कहने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी हुई है वो किन इनपुट्स के लिए वैलिड है, तो वो इस इनपुट्स के लिए वैलिड है। ओके, मतलब कि x की इन वैल्यूज़ पर ये चीज़ लागू होगी, इसके बाहर की बात करेंगे तो हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अब बात समझ गए, यानी कि यहाँ पर x बिलोंग टू 0 to पाई बाई 4, तो हम 0 और पाई बाई 4 के बीच की कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। हमने ले लिया पाई बाई 6, क्या ले लिया, पाई बाई 6, जो कि पाई बाई 4 के पहले आता है और 0 के बाद आता है, यानी इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, उस x की वैल्यू को लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए थोड़ा समझा रहे हैं, ये पेपर में ना लिखना है ना ही पेपर में कोई पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉट इनवर्स और कॉट हटते हैं तो अपनी इनपुट वैलिड इनपुट्स के लिए हटते हैं। क्या यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कि ये वैलिड इनपुट है कैसे? तो देखिए इधर ये x बाई टू लिखा हुआ है भैया, बिल्कुल लिखा हुआ है। हमने x की कौन सी वैल्यू ली है, हमने पाई बाई 6 ली है। ठीक है, ली है, लेकिन इसका तो 1 बाई 2 है भाई, x इंटू 1 बाई 2 लिखा हुआ है, तो x की जगह पर पाई बाई 6 ने डाल दिया। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पाई बाई 12 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो कह रहा भैया 0 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू दे दीजिए हमें, हमारे लिए चलेगा। अगर 0 से पाई के बीच की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो कॉट इनवर्स और कॉट हट जाएंगे और हमें ये मिल जाएगा। तो जरा देखिए कि यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर x बाई 2 की कौन सी वैल्यू आ रही है, क्या x बाई 2 की वही वैल्यू आ रही है जो कि इनके बीच लाई करती है? हाँ, अगर ऐसा आ रहा है तब तो हम क्या करेंगे, तब तो हम इन दोनों को हटा कर ये लिख देंगे, वरना नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर हम इसे सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 12 आएगा। ये पाई बाई 12 इसकी एक वैल्यू है, कोई भी एक वैल्यू है। ओके, अब इस वैल्यू को हम देखें क्या इस इंटरवल में लाई करता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, ये है 0 से 180 के बीच का वैल्यू, 0 से 180 डिग्री। अच्छा, इसे अगर आप डिग्री में बदलेंगे तो ये कहाँ लेकर जाएगा हमें, कुछ भी हो, पाई लिखा हुआ है, समझे, ये पाई लिखा हुआ है। अगर हम पाई बाई 2 कर दें तो क्या भैया पाई के पहले नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। 0 से ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब हमने तो यहाँ पर पाई को 12 से भाग कर दिया है, तो भैया पाई से तो ये बहुत छोटा हो गया, और चूंकि पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा हो गया, यानी 0 के बाद होगा और पाई के पहले होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू कौन सी, पाई बाई 12, ये 0 से पाई के बीच लाई करती है। यानी कि ये जो वैल्यू आई है x बाई 2, ये कॉट इनवर्स और ये कॉट इनवर्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है उसके बीच लाई करती है x बाई 2। ठीक है, x बाई 2 की कोई भी वैल्यू आप लेंगे, कौन सी वैल्यूज लेंगे, जो यहाँ पर वैलिड है उनकी वैल्यूज आप यहाँ पर डालिए, और उनके लिए ये जो भी वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी वे सारी की सारी कॉट इनवर्स के ओपन इंटरवल में लाई करेंगी। तो इस हिसाब से ये एक वैलिड इनपुट है। अगर ये वैलिड इनपुट है तो हम इसे हटा देंगे। ओके, अब बात समझ आ गई। एक्चुअली ये बहुत ही नहीं, थोड़ी सी गहरी बात है जो कि इंटरमीडिएट में टीचर्स यानी हमारे साथी ज़रूरी नहीं है कि बताएं ही,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जानना कुछ खास ज़रूरी नहीं रह जाता है। ओके, इसलिए इस पर ध्यान दिया जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो सब लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमें भी हमारे जिन टीचर्स ने पढ़ाया था उन्होंने हमें पार्टिकुलरली बता दिया था, क्योंकि हमने उनसे पूछा था कि कैसे, ठीक है, लेकिन क्लासरूम में हर जगह पर नहीं बताया जाता है। बट आई थॉट दैट आई शुड हैव टोल्ड यू, सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, वट एवर द एक्सप्लेनेशन इज। आई एम eager to know about your sentiments, about your understanding. Have you understood it or not? Please tell me in the comment box if you have got it, and if you are not able to get it at any point. Okay, so please write in the comment box that you are not getting my point, so I will explain you again. Okay, so guys, please take a screenshot first and then I will stop it. So guys, this is enough for today and for today's video. Okay, so I will meet you in the next video when where I will be discussing with you rest portions and rest questions of this exercise, and after it I will start some other things. Okay, so guys, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक हिदायत दे रहे हैं, एक नहीं वही हिदायत कि घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए और सभी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखिए। सो thank you guys, thanks a lot, thanks a million for watching my video. If it is beneficial for you, please share it with your friends and many others. So thanks guys, and Jai Hind.